स्मृति तुम्हें दुखी करती है या बुद्धिमान बनाती है। परिवर्तनशील संसार के अनुभवों और घटनाओं की स्मृति तुम्हें बांधती है, परंतु अपने स्वरूप की स्मृति तुम्हें मुक्त करती है। परिवर्तनशील संसार की स्मृति चाहे अच्छी हो या बुरी, बंधन लाती है। तुम्हारे स्वरूप अपरिवर्तनशील आत्मा की स्मृति सजगता को विस्तृत और उन्नत करती है। बीती घटनाओं और सांसारिक चिंताएं आत्मा की विशालता को संकुचित कर देती है। तुम कहाँ हो, कैसे हो, स्मृति पर निर्भर है। यदि तुम अज्ञानी हो तो अपने स्मृति के कारण, और यदि तुम ज्ञानी हो तो भी अपने स्मृति के कारण। अनंत की विस्मृति दुख है, तुच्छता की विस्मृति आनंद है। अब प्रश्न है कि अप्रिय स्मृतियों और सीमितताओं से हम कैसे छुटकारा पाएं? तो उत्तर में संसार और घटनाओं की अस्थायी प्रकृति को जानो। जानो कि भूतकाल की घटनाएं वर्तमान में विद्यमान नहीं हैं। भूतकाल जैसा था उसे एज इट इज वैसा ही स्वीकार करो। अनासक्त और केंद्रित रहो, सेवा करो, प्राण शक्ति बढ़ाओ, सिद्ध पुरुष की संगति में रहो, चंद्रमा पर चले जाओ। जब तुम दुखी होते हो, जानो कि तुम आत्मा से विमुख हो गए हो। इसे अशौच कहते हैं, अर्थात अशुद्ध हो जाना। भारत में हमारे संस्कृति में जब किसी की मृत्यु होती है तब कहते हैं कि उसके सगे संबंधी, उसके रिलेटिव्स 13 दिनों के लिए अशौच हैं, क्योंकि वे बहुत दुखी हैं। वे अपवित्र हो जाते हैं क्योंकि वे अपनी आत्मा से विमुख हो गए हैं। 10 दिनों तक केवल 10 से 12 दिनों तक केवल उस अनुभव के साथ रहकर और गीता पाठ कर, पुराण पाठ कर, ज्ञान के संपर्क के फल स्वरूप फिर वे अपनी आत्मा के निकट पहुंचते हैं। तब उस अवस्था को शौच कहते हैं। घटनाओं से आई अशुद्धता से वे शुद्ध होकर निकल जाते हैं। जीवन में ये बार बार होता है। तुम अशौच होते हो और तुम्हें फिर शौच होना ही होता है। अपने मन की गहराई में जाओ, तब सच्चा शौच होता है। शौच में हमको मिलती है बौद्धिक स्पष्टता, प्रसन्न चित्तता, केंद्रित सजगता, इंद्रियों पर काबू और आत्मज्ञान पाने की योग्यता। खुद की, स्वयं की, इंद्रियों की प्रवृत्तियों के प्रति अरुचि ही तो शौच है। यदि तुम्हारे शरीर में कोई इच्छा उठे तब समझो हाँ, फिर वही पुरानी प्रवृत्ति उठ गई है, अब छोड़ो। ऐसे अनुभव तो बहुत कर चुके। शरीर फिर भी उसी की लालसा कर रहा है। अपने शरीर के प्रति थोड़ी सी अरुचि, बस एक जरा सा विचार एक ही क्षण में बदलाव ले आता है। लोग एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं, इतना घनिष्ठ संबंध बना लेते हैं, फिर क्यों लड़ते हैं भला? क्योंकि अशौच हुआ है। यदि इंद्रियों की प्रवृत्तियों के प्रति हमारी अरुचि नहीं होगी तो इंद्रियां जिससे अट्रैक्टेड हैं, आकर्षित हैं, हमें उससे चिढ़ हो जाएगी और हम उस इंसान या उस वस्तु को दोष देंगे। जब भी अशौच हो, जल्दी से वापस शौच में आ जाओ। मान लो तुम इस किसी भी सांसारिक विषय में डूब रहे हो, तो जानो कि ये तो अशौच है, इसीलिए मैं दुखी हूँ। फिर शौच में वापस आने का प्रयास करो। जीवन में कोई भी आकर्षण या आसक्ति सिर्फ तब तक ही है जब तक हम किसी को पराया नहीं मानते हैं, पर जब हम सोचते हैं कि वे हमारे अंग हैं तब वो आकर्षण समाप्त हो जाते हैं। यही कारण है कि पति पत्नी एक दूसरे के प्रति उतना आकर्षित नहीं होते जितना दूसरों के प्रति, क्योंकि वे तो पहले से ही एक दूसरे के ही हैं। जब हम ये समझ जाते हैं कि हमें सब कुछ हमारी ही चेतना के अंश हैं, तब बिना किसी आसक्ति की भावना के हम पूरी सृष्टि का आनंद ले पाते हैं।